जी 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 ऐसा ही है। अच्छा, हमने 36 पेजेस किए थे बस। अच्छा जी, हमारे पास है एग्जाम्पल एंड फंक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स, इसका टेबल है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, आपके पास पहले जो हमने क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 3 कार्बन होंगे तो ट्राइओसिस होंगे। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास, आपको पता है जितने भी मोनोसैकेराइड्स इनके अंदर दो फंक्शन होते हैं, एक अल्डिहाइड होता है और दूसरा आपके पास कीटो होता है, कीटोन। अल्डिहाइड वाले अल्डोजिस होते हैं और कीटोन ग्रुप वाले कीटोसिस होते हैं। पक, पकड़ लें जल्दी से। जी बेटा, कल हमने क्लासिफिकेशन की थी दो बेसिस पे मोनोसैकेराइड्स की। पहली थी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे, दूसरी थी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो पहले जो हमने क्लासिफिकेशन की थी वो फंक्शनल ग्रुप की बेस पे की थी, जिसके अंदर एल्डोजिस थी और हमारे पास कीटोसिस शुगर थी। जिनके अंदर आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप होता है वो आपके पास एल्डोजिस होती हैं। जिनके अंदर कीटोन ग्रुप होता है वो हमारे पास कीटोसिस होती हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास 3 कार्बन वाला जो होगा उसे ट्राइओसिस कहेंगे, 4 वाले को टेट्रोसिस, 5 वाले को पेंटोसिस, 6 वाले को हेक्सोसिस और 7 वाले को हेप्टोसिस। आगे जो हमारे पास दो दो मोनोमर्स लिखे हुए हैं ना, एल्डोसिस और कीटोसिस वाले, फार्मूला केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आ जाता है। एल्डोसिस में कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, आपके साथ एक साइड पे हाइड्रोजन लगा होता है, एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। और जो हमारे पास ये नीचे स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो आप, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर नीचे रिटर्न है, कहीं पे भी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं कार्बन से ऑक्सीजन के दरमियान में। तो ये हमारे पास होता है ग्लूकोज। अगर ये जो सेकंड वाला OH लगा हुआ है यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना ले कार्बन, तो हमारे पास ये कीटोन बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे फ्रक्टोज। क्लियर है? अच्छा जी, आगे हमारे पास ये इस टेबल में देख सकते हैं केमिकल फार्मूला है। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता, अगर अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा, अगर कीटोन होगा तो हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होगा। ठीक है, आगे इनका फंक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस के अंदर होते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर इनका रोल होता है बहुत बड़ा। उसके बाद टेट्रोसिस हैं, आपके पास केमिकल फार्मूला है C4H10H8O4। अल्डोज होगा तो हमारे पास एरिथ्रोज होगा, और अगर कीटोज होगा तो एरिथ्रोलोज होगा। इनका फंक्शन होता है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के अंदर।
उसके बाद है हमारे पास पेंटोसिस 5 कार्बन वाली। इनके अंदर हमारे पास राइबोज और डीऑक्सी राइबोज आ जाती हैं, जिनके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप होगा, और जिनके अंदर कीटो ग्रुप होगा वो राइबोलोज हो जाएंगी। ठीक है, ये इनके स्ट्रक्चर हैं सारे, आगे डिस्कस करते हैं सारे। उसके बाद राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, ये आपको पता है, जो राइबोज होती है वो आरएनए में होती है, डीऑक्सी राइबोज जो है वो डीएनए में होती है। हेक्सोसिस हैं 6 कार्बन वाली, ग्लूकोज और लैक्टोज आ जाते हैं, और अगर कीटो ग्रुप होगा तो फ्रक्टोज हो जाएगा। अब जो ग्लूकोज है ये रिस्पायरेटरी फ्यूल है, मतलब जो आपके पास जितने भी रिस्पायरेशन होती है, सी चेन ब्रेकडाउन होती है, सी चेन बॉन्ड की, और एनर्जी रिलीज होती है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है। फ्रक्टोज इंटरमीडिएट होता है रिस्पायरेशन के अंदर, ग्लैक्टोज जो है ये कंपोनेंट होता है मिल्क शुगर का। ठीक है। और इसी से आगे लैक्टिक एसिड बनता है मिल्क के अंदर, जिससे मिल्क खराब हो जाता है। उसके बाद हमारे पास हेप्टोसिस है। इनके अंदर अगर आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो ग्लूको हेप्टोज हो जाएगा, अगर आपके पास कीटो होगा तो हमारे पास सिडो हेप्टोलोज हो जाएगा। मतलब कीटो वाले में आपके पास लोज आएगा एंड पे, और इनके आपके पास सिर्फ ओज आएगा, ग्लूकोज जो अल्डिहाइड वाले हैं ओज आएगा बस। उसमें लोज, इसमें ओज, अल्डिहाइड में। अच्छा, केमिकल नेचर देखें अब हम मोनोसेक्राइड्स की। अच्छा जी। मोनोसेक्राइड जो है ये आपके ज्यादातर जो है ओपन चेन में पाए जाते हैं। ठीक है। क्रिस्टलाइन मतलब कोई भी ठोस शक्ल जो होती है ना, जैसे कि आपके पास डायमंड है, डायमंड की एक ठोस शक्ल है। इस तरह क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर, जिस तरह हमारे पास आइस बन जाती है वो भी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है। इस तरह जो ग्लूकोज है इसकी भी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। चीनी जो आप देखते होंगे, चीनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, ये बाज़ औक़ात जब इसको वाटर के अंदर डालते हैं, पानी के अंदर, तो इसके अंदर डिसॉल्व होकर क्या बना देती है, ये रिंग रिंग स्ट्रक्चर बना देती है। अच्छा, अब ये देखो जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, सबसे पहला कार्बन, नंबरिंग कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये राइबोज का हम नंबरिंग कर लेते हैं। राइबोज हमारे पास 5 वाली होती है, और जो डीऑक्सी राइबोज होती है वो आपके पास भी 6 वाली होती है। डीऑक्सी 6 वाली और राइबोज जो है वो 5 वाली। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। अब उसने एरोहेड बनाया हुआ है, ये एरोहेड क्या बता रहा है कि ये वाला चौथा कार्बन और पहला कार्बन आपस में क्या बना लेंगे, रिंग बना लेंगे ये वाली। ठीक है। और ये जो 5वां कार्बन रह गया ये ऊपर चला जाता है यहाँ पे, चौथे कार्बन के साथ। चौथे कार्बन के साथ अटैच होके 5वां ऊपर अटैच अटैच हो जाता है इसके सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हम जो राइबोज है इसको मिसाल के तौर पे लेके चलते हैं। ये एग्जांपल जो एग्जिस्ट करती है ओपन चेन स्ट्रक्चर में, जब ये ड्राई होती है, मतलब वाटर में हमने इसको सॉल्व डिसॉल्व नहीं किया। अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं किया तो क्रिस्टलाइन हो जाएगी, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो रिंग स्ट्रक्चर बना देगी। ठीक है। तो ये रिंग स्ट्रक्चर में एक्वस मीडियम के अंदर आएगी, मतलब वाटर वाले में। जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो जो ऑक्सीजन एटम है अल्डिहाइड का, किसका? अल्डिहाइड, ये वाला ऑक्सीजन जो है, ये वाला। ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन आपके पास क्या करता है, रिएक्ट्स विद सेकंड लास्ट कार्बन। ये सेकंड लास्ट कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन 4 के साथ। हमारे पास लास्ट 5 है ना, सेकंड लास्ट हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। इसके साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, ये लिंक बना देगा बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 4 के दरमियान में। जबकि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारे पास कार्बन 4 का, ये वाला, ये शिफ्ट हो जाता है। ये देखो, ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन रिमूव, ये नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है। जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा है, उसने पहले कार्बन के साथ भी इसने बॉन्ड, ये वाला जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। जब हाइड्रोजन जाएगा तो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने हैं ना, एक कार्बन के साथ बनाया हुआ है, चौथे के साथ। एक ये जो ऑक्सीजन है ये एक बॉन्ड बना लेगा कार्बन 1 के साथ। ये देखो, कार्बन 1 के साथ भी बनाया हुआ है, कार्बन 4 के साथ भी बनाया हुआ है। इसके साथ जो हाइड्रोजन था वो ये कार्बन 4 के नीचे वैसे ही रह गया। क्लियर है यहाँ तक? एक मिनट।
वो ये कह रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, ट्रांसफर आ गया। चलिए आपके पास ये हाइट, ये और ये, अब ये तीन क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, कोई बात इसमें बोर्ड विजिबल है। अच्छा, ये हमारे पास कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस साइड पे हाइड्रोजन, ठीक है। इसको हम सी एच ओ भी इसको हम सी एच ओ भी लिख लेते हैं, सी ओ एच भी लिख लेते हैं, ठीक है, खोल के। इसके साथ क्या है, कार्बन डैच है, ओ एच है, एच है, कार्बन, एच, ओ एच, कार्बन, एच, और क्या है, ओ एच। यहाँ पे आपके पास कार्बन क्या है, सी एच टू ओ एच है, यही स्ट्रक्चर है। तो अब इसमें हमारे पास 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब जो हमारे पास ये वाला आपके पास ओ एच है, क्या है, ओ एच है। हाँ, ये हमारे पास कार्बन 4 हम पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये कार्बन आपके पास, ये आपके पास आ गया कार्बन, जो आपके पास चौथा कार्बन है, OH वाला, ठीक है, हाइड्रोक्सिल वाला। इसको हम मिसाल के तौर पे लिख लेते हैं, ऑक्सीजन इसका यहाँ पे ले आते हैं। ये देखें, ऑक्सीजन इसका ये आ गया, ठीक है। ये आ गया कार्बन, क्या आ गया, कार्बन। चौथा कार्बन है, कौन सा है, ये इसका हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। इसने पहले डबल बॉन्ड बनाया हुआ था ऑक्सीजन के साथ ही हाइड्रोजन ऊपर था, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ ऊपर था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक कार्बन, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे आपके पास चौथा, 1, 2, 3, 4, 5वां ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये जो CH2OH वाला 5वां का आपके पास है, ये वाला, ये ऊपर चला गया, ठीक है। ये कार्बन इसके साथ आ गया, ये इसके साथ, और ये जो बॉन्ड टूटा है, एक OH वाला बॉन्ड टूटा है, एक हाइड्रोजन अलग से था आपके पास, इसमें इसके पास ये वाला, और एक OH वाले के साथ था। एक हाइड्रोजन जो इसके वाला है वो निकल गया यहाँ से, ठीक है। पीछे आपके पास ये बॉन्ड टूटने से क्या हुआ, ये वाला ऑक्सीजन जो है, ये इस दूसरे आपके पास पहले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। क्लियर है स्ट्रक्चर अब। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, क्लियर है अब। अच्छा जी, अब हमारे पास जो कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 में जो लिंक बनता है, ये शिफ्ट हो जाता है, चलता रहता है, मतलब मॉडिफिकेशन होती रहती है इसके अंदर। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो नीचे आप, आपके पास है पेंटोज शुगर है, और एक आपके पास क्या है, हेक्सोज शुगर है, ठीक है। ये आपके पास, पहले आपने किसका देखा स्ट्रक्चर, राइबोज का देखा है, किसका देखा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे किसको, अब हम देखेंगे यहाँ पे ग्लूकोज को, ठीक है। ग्लूकोज के अंदर कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, राइबोज के अंदर 5 होते हैं, ग्लूकोज के अंदर 6 होते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज के अंदर भी 6 होते हैं। तो अब ये स्ट्रक्चर देखो हमारे पास है। पहले हमने देखा कि आपके पास वहां पे ये वाला जो CHO था, ये आपके पास क्या था, अल्डिहाइड ग्रुप था, क्या था, ग्लूकोज है, तो इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होगा यहाँ पे, क्लियर है। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, ठीक है। इसको हम CH2OH भी लिख सकते हैं ना, 2 हाइड्रोजन है और OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है छठे वाले को। वहां पे पहले और चौथे के दरमियान में बन रहा था, यहाँ पे पहले और पांचवें के दरमियान में बनेगा, क्योंकि सेकंड लास्ट यहाँ पे पांचवा है। बिल्कुल सेम उसी तरह हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला एक H निकलेगा यहाँ से, इस ऑक्सीजन के साथ वाला, ये वाला ऑक्सीजन जो है एक बॉन्ड क्या कर लेगा, पहले के साथ बना लेगा, ये देखो, क्लियर है। यहाँ तो कोई इश्यू, अच्छा। अब वो कहता है कि जो हमारे पास ये जो H और OH है, अगर हाइड्रोजन ऊपर होगा पहले कार्बन पे,
और हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होगा तो ये अल्फा ग्लूकोज होगा। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर हो हाइड्रोजन नीचे हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, क्लियर है, बाकी सब सेम रहेगा। अच्छा, अब जो हमारे पास एक पेंटोज या हेक्सोज मॉलिक्यूल होता है रिंग स्ट्रक्चर में, वो अल्फा भी हो सकता है और बीटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कार्बन 1 पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो डाउनवर्ड बना हो कार्बन 1 पे तो इसे हम अल्फा कहेंगे, अगर ये अपवर्ड बना हो तो इसे क्या कहेंगे, बीटा। क्लियर है यहां तक। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज। स्टीरियो आइसोमर्स हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनके अंदर सिर्फ एक एटम के जो 3D स्पेस के अंदर अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस आ जाता है, और ये डिफरेंस हमारा फंक्शनल ग्रुप की बेस पे होता है। अब जो एन एंटीमर्स होते हैं हमारे पास, ये स्पेशल टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, और ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपके पास क्या करते हैं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की बेस पे डिफर करते हैं, बाकी सब सेम होता है इनका। जो आपके पास फ्रक्टोज है उसके अंदर क्या होगा, ये जो आपके पास CH2OH है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड की जगह कीटोन ग्रुप आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये हमारे पास पेज नंबर 37। अच्छा, अब जो हमारे पास ये जो आपके पास एन एंटीमर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं। ठीक है, इनको आप एक दूसरे के ऊपर प्लेस नहीं कर सकते, बल्कि आप इनको अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं ताकि एक का पहला कार्बन आ जाए, दूसरे का चौथा कार्बन या पांचवा। अगर राइबोज होगी तो पहला और चौथा आना चाहिए आमने सामने, अगर पेंटोज या हेक्सोज शुगर होगी तो पहला और पांचवा आना चाहिए, हेक्सोज 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 और हेप्टोज में। ठीक है, अब हमारे पास एक एग्जांपल है ना एन एंटीमर की, वो हमारे पास डी और एल एल ग्लूकोज है। ये एल ग्लूकोज है आपके पास लेफ्ट हैंडेड वाला, और डी आपके पास कौन सा, राइट हैंडेड वाला। इसमें हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है तो ये अल्फा होगा या बीटा होगा, अल्फा बिल्कुल। और इसमें अगर ऊपर आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा हो जाएगा, बीटा, बीटा। ठीक है, अब हमारे पास है लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर्ड स्वेटनर्स, जो हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंडेड बेटा, दो मोनोमर होने हैं ना आपके पास, एक लेफ्ट हैंड पे होना है, एक राइट हैंड पे होना है। सिर्फ इनको समझाने के लिए उन्होंने एल और डी कहा है, वैसे इसका कोई ओरिजिनल में इसका कोई ऐसा कोई नाम नहीं है। राइट हैंडेड, बस यही उस कह रहा है वो। हाँ, एल 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 लेफ्ट के लिए कह दिया उसने, और डी जो है वो राइट के लिए कह दिया, वैसे ही नाम रख दिया। आपको पता है कि साइंस की जबान में जो है ना मुख्तलिफ नेमिंग करते हैं, जिसे हम प्रीफिक्सेस और सफिक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियल स्वेटनर्स, के जो हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि आपके पास ये ग्लूकोज की बोतलें वगैरह बनाते हैं। तो लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर्ड शुगर्स हैं, इन्हें हम एल शुगर्स भी कहते हैं, और जो नेचुरली अकरिंग होती हैं उन्हें हम डी शुगर्स कहते हैं। अब जो प्रोटीन और सेल रिसेप्टर्स हैं, ये इस तरह बनाए जाते हैं कि ये सिर्फ डी के साथ रिएक्ट करते हैं, लेबोरेटरी वालों के साथ रिएक्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पर, हाँ बिल्कुल, अब जो एंजाइम आपके स्टमक में पाए जाते हैं वो सिर्फ राइट हैंडेड शुगर्स को, मतलब डी वालों को ही डाइजेस्ट करेंगे, एल वालों को डाइजेस्ट नहीं करेंगे। तो जो लेफ्ट हैंडेड शुगर्स हैं उनको मेटाबोलाइज राइट हैंडेड एंजाइम वाले नहीं कर सकते, उनको डाइजेस्ट करने के लिए आपको लेबोरेटरी से ही एंजाइम्स और बाकी सारा कुछ देना पड़ेगा। अगर आपने कोई चीज़ लेबोरेटरी में बनाई है तो आपको उसको डिसॉल्व करने के लिए बॉडी के अंदर उसके साथ कुछ और भी देना पड़ेगा। अब जैसे कि ये इंजेक्शन बनाते हैं, जैसे 1 सम 1 हो गया, 2 सम 2 हो गया, तो उसके साथ वाटर भी देते हैं, वो नॉर्मल सलाइन भी देते हैं ताकि वो उसको अंदर जाके डिसॉल्व करे। ठीक है, ये इसीलिए होता है कि वो उसके आपकी बॉडी खुद ब खुद उसको डिसॉल्व नहीं कर सकती, उसके अंदर वो एंजाइम्स, वो साल्ट्स नहीं प्रेजेंट होते जो उसको डिसॉल्व करें बॉडी के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। जैसे कि आपके पास जो राइट हैंड का ग्लव है वो लेफ्ट हैंड में फिट नहीं हो सकता ना, वैसे ही जो राइट हैंडेड के एंजाइम्स हैं वो लेफ्ट हैंडेड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते सब ग्लूकोज को। जो सबस्ट्रेट है वो फिट हो जाता है प्रॉपर एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, क्योंकि आपको पता है एंजाइम के ऊपर एक बाइंडिंग साइट होती है और एक एक्टिव साइट होती है। बाइंडिंग साइट के साथ जाके वो बाइंड करता है और एक्टिव साइट जो है वो कैटालाइज करती है रिएक्शन को।
क्लियर है यहाँ तक? अब इस वजह से जो लेफ्ट हैंडेड स्वेटनर हैं या सबस्ट्रेट हैं वो लेफ्ट हैंडेड आपके ग्लूकोज के अंदर डाले जाएंगे, और जो राइट हैंडेड वाले हैं वो बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट होंगे, उनको हमें ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ तक था हमारा मोनोसेक्राइड्स। अब ओलिगोसेक्राइड्स करना है। डाइसेक्राइड से कर लेते हैं, डाइसेक्राइड से कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास है ओलिगोसेक्राइड्स। हमने पहले बात की मोनोसेक्राइड्स की। मोनोसेक्राइड्स की हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, जबकि हम ओलिगोसेक्राइड्स की हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। इनको मजीद इनके मोनोमर्स में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो ग्रुप है ये हमारे पास मोनोसेक्राइड्स के डेरिवेटिव्स ही हैं, मतलब छोटे छोटे मोनोसेक्राइड्स मिलके ओलिगोसेक्राइड्स बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे हमने एल ग्लूकोज देखा है और डी ग्लूकोज देखा है, दोनों के दरमियान में पहले और पांचवें कार्बन के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है। इस तरह ये मजीद आगे नेक्स्ट बॉन्डिंग चलती जाएगी और लंबी चेन्स बन जाती हैं आपके पास। तो अब इसकी बेसिस पे नंबर ऑफ सेक्राइड्स यूनिट्स की बेसिस पे ओलिगोसेक्राइड्स को क्लासिफाई किया जाता है। अगर 2 यूनिट्स होंगे तो डाई, 3 यूनिट होंगे तो ट्राई, 4 यूनिट होंगे तो टेट्रा, और इस तरह चलता जाएगा। अब सबसे ज्यादा जो ओलिगोसेक्राइड्स की किस्म आपके पास एनवायरनमेंट में पाई जाती है आपके सराउंडिंग्स में, वो डाइसेक्राइड्स हैं। डाई के अब कैसे बनते हैं? जब दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स मतलब एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज आएंगे, फिर एल आएगा, फिर डी आएगा, इस तरह सीक्वेंस चलता रहेगा, रैपिटिंग यूनिट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि दोनों इकट्ठे डी कहीं पे भी नहीं आएंगे, दो इकट्ठे एल भी कहीं पे नहीं आएंगे शुगर्स। ठीक है। ये हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं ये लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं और लेस सोलुबल इन वाटर होते हैं, जबकि मोनोसेक्राइड्स तो टोटली सोलुबल होते हैं इन वाटर और टोटली स्वीट होते हैं वो। हाँ, और ये जो इनको जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये अपने दो जो इनके सब यूनिट से जिनसे मिलके बनते हैं मोनोसेक्राइड से, वो अलग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। मिसाल के तौर पे माल्टोज है, लैक्टोज है, सक्रोज है, ये आपके पास क्या है? डाइसेक्राइड्स हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब जो हमारे पास सक्रोज है, इसका फार्मूला आपके पास क्या फार्मूला है? C12H22O11। हाँ, अब ये हमारे पास सबसे ज्यादा जो ये पाई जाती है शुगर केन के अंदर, गन्ने के अंदर। गन्ने को वैसे जैसे उसका जो रस निकलता है उसके अंदर आपके पास सक्रोज होती है। उसके बाद जब हम इसको लेबोरेटरी में लेके जाते हैं ना, या इसके अंदर मिल्क के अंदर लेके जाते हैं, इसकी पहले रॉ निकालते हैं ना गन्ने की। वो उसके ऊपर रॉ निकालने के बाद फिर उसको उसकी डिस्टिलेशन करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं उसको बॉईल करके। ठीक है, तो ये अपने जो दो कंपोनेंट्स होते हैं सक्रोज मिलके बना होता है, वो उनमें उनके अंदर अलग से स्प्लिट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इसको स्वेटनर के तौर पे यूज करते हैं होम के अंदर, घरों के अंदर, डिशेस के अंदर। प्लांट सक्रोज जैसे हम ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड कहते हैं, क्योंकि ये प्रिपेयर करता है फूड के दूसरे तमाम भी जितने कंपोनेंट्स होते हैं फूड के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा सोलुबल होता है एंड कैन देयरफॉर मूव्ड एफिशिएंटली इन हाई कंसंट्रेशन प्लांट्स। के सारे जो आपके पास ओलिगोसेक्राइड्स हैं उनमें से चंद एक जो है वो ज़्यादा सोलुबल होते हैं, चंद एक जो है वो बिल्कुल माइनर सोलुबल होते हैं। चीनी तो अब आपको पता है पूरी की पूरी डिजोल्व हो जाती है वाटर के अंदर। ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ी सी अनरिएक्टिव भी होती है केमिकली। सक्रोज जो बनता है वो कंडेंसेशन से मिलके बनता है, किसकी? ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की। अब ये रिएक्शन देखो, हमारे पास बनता है α1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। मतलब पहला का हमारे पास जो कार्बन होता है, वन मतलब पहला कार्बन, वो किसका होगा? ग्लूकोज का होगा, ये याद रखना हमेशा, अल्फा ग्लूकोज का। ठीक है, पहला कार्बन अल्फा ग्लूकोज का और बीटा फ्रुक्टोज का दूसरा कार्बन। पहला तो ये रहा ना, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा, और छठा ये आ गया आपके पास। हाँ बिल्कुल। अब इसके दरमियान में क्या होता है? आपके पास यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलता है कार्बन 1 से ग्लूकोज के, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बीटा फ्रुक्टोज के। ओ एच और एच मिलके क्या बना देते हैं? H2O, वाटर बना देते हैं। ठीक है, इसका हाइड्रोजन वाला या जो ये कार्बन का ये हाइड्रोजन और एक बांड जो हाइड्रोक्सिल वाला बचा है, ये वाला बांड जो बचा है इसका, ये हाइड्रोक्सिल गया। हाँ जी। जी जी। तो बेटा अब ये जो ऑक्सीजन ने दो बांड बनाने हैं, यहाँ पे इसने एक तो दूसरे कार्बन के साथ बनाया हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, एक बॉन्ड की वैकेंसी आ गई ऑक्सीजन के पास। यहाँ से कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने, एक ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है, एक इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है सेकंड के साथ।
एक इसने बनाया हुआ था हाइड्रोक्सल वाले के साथ, हाइड्रोक्सल चला गया तो मतलब कार्बन के पास अब 3 बॉन्ड है, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या करेंगे, ये देखो बॉन्ड बना लेंगे कार्बन से ऑक्सीजन के दरमियान में, और आपके पास वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास है अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट्स में जो बॉन्ड बनता है इसे हम ग्लाइकोसिडिक कहते हैं, लिंकेज मतलब हमारे पास जो चेन बनती है इनकी। क्लियर है? यहाँ तो कोई मसला? जी कल कर लेंगे, आप ये स्ट्रक्चर्स ड्रा करें, इनकी प्रैक्टिस करें बार बार। ठीक है, हम ये रीड सारा करेंगे, सारा समझेंगे, उसके बाद हम फिर टेस्ट सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे जिसके अंदर आपके पास टेस्टिंग होगी, हाफ चैप्टर, फुल चैप्टर, फिर क्वार्टर, फिर आपके पास हाफ बुक, फुल बुक। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, पेयरिंग के हिसाब से चलेंगे हम। हाँ जी, पेयरिंग के हिसाब से चलेंगे। नहीं नहीं, कोई चांस नहीं है, सिलेबस फुल ही होगा। जी, जी ठीक है, कल मिलते हैं फिर क्लास में। अल्लाह हाफिज़।